हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। आज की इस वीडियो में हम लोग 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस ऑपरेशंस किस तरह के, मिलिट्री भी है ना, सिविलियन भी, हेल्थ से रिलेटेड भी, और जितने भी रिलेटेड लाइक स्टेट में हुए हैं, ओके, सारे के सारे हम लोग आज कवर करने वाले हैं। जैसे कि कुछ अर्थक्वेक से रिलेटेड भी होते हैं, रेस्क्यू मिशन होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस होते हैं। उनमें से जितने भी 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2025 के लिए, वो आज हम लोग कवर करेंगे। जैसे 2024 में भी क्वेश्चन आ गया था एक ऑपरेशन से, सद्भावना, है ना? तो ये इसी की तरह जितने भी ऑपरेशंस हैं, वो हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला ऑपरेशन है ऑपरेशन ब्रह्मा। ओके, इसमें क्या है? इसमें ये डिजास्टर रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन था। किस लिए था? क्योंकि म्यांमार में जो अर्थक्वेक आया था 7.7 मैग्नीट्यूड का, ओके, अभी आया है ये मार्च से अप्रैल के टाइम पर। तो वहीं पे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था और डिजास्टर रिलीफ भी था, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट थी एक तरफ से। ठीक है, तो इसमें जैसे और क्या क्या किया गया था कि 118 मेंबर की इंडियन आर्मी की मेडिकल टीम भेजी गई थी, 60 बेड हॉस्पिटल बनाए गए थे, और लगभग 15 टन्स के सप्लाईज दिए गए थे। फूड हो गया, मेडिकल हो गया, ये सब चीजें 15 टन्स दी गई थी। ठीक है, जैसे आप इस इमेज में भी देख सकते हो, गिफ्ट फ्रॉम द पीपल एंड गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें क्या याद रखना है कि म्यांमार में जो अर्थक्वेक आया था, उसी के लिए ही ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2025 में ही आया हुआ है। फिर ऑपरेशन संकल्प, अब ये इंडियन नेवी का है। किस लिए है? लाइक जितनी भी हमारी रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी होती है ना, उसी का ही लिए ये इनिशिएटिव है। ठीक है, ताकि क्या हो सके, गारंटीइंग सेफ पैसेज ऑफ इंडियन वेसल्स पासिंग थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, है ना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तो एक लाइक इनका पर्टिकुलर है कि यहाँ पर तो देखना ही देखना है, लेकिन उसके अलावा कई और प्लेसेस भी हैं, लोकेशन है। जैसे कि रेड सी वाला एरिया, गल्फ ऑफ एदन वाला एरिया, पूरा अरेबियन सी और इंडियन ओशन। इसमें ये ध्यान देना, ये बे ऑफ बंगाल में नहीं है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना। ये सारी लोकेशन से अगर जैसे बे ऑफ बंगाल आ जा सकता है, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा इंडियन नेवी का हो गया ऑपरेशन संकल्प। तीसरा देखते हैं, ऑपरेशन सद्भाव, है ना। अब ऐसी की तरह एक ऑप्शन था ऑपरेशन सद्भावना 2024 में, है ना। तो इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन हो गई। अब ये भी क्या है, सिमिलर जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था, वैसे ये एचएडीआर है। एचएडीआर क्या होता है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। कहाँ के लिए था? जो मतलब टाइफून यागी आया था म्यांमार में, उसके लिए ये था, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ ये टाइफून्स के लिए है या अर्थक्वेक के लिए है। ये कोई भी डिजास्टर अगर आता है कोई भी कंट्री में, है ना, तो उसके लिए है ये ऑपरेशन सद्भाव। अब जैसे टाइफून यागी आ गया म्यांमार में, तो वहां पे ये अप्लाई हो गया ऑपरेशन सद्भाव। ऐसे ही अभी रिसेंटली एक साइक्लोन चीडो आया है, कहाँ पर? वनियाटू आइलैंड में। ठीक है, तो उसमें भी हो जाएगा। अब इसका फोकस क्या रहता है? दिस इज पार्ट ऑफ आर एक्ट ईस्ट पॉलिसी होगा, ये इजी नहीं है। ईस्ट पॉलिसी होगा एंड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ठीक है, तो बेसिकली जितने भी साउथ एशिया वाली कंट्रीज है ना, उनके लिए है ये, कि वहां पर कोई डिजास्टर आ जाए तो फिर उनको एचडीआर दिया जा सके, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा सद्भाव। इसको कंफ्यूज मत होना सद्भावना से, वो अलग चीज है। ओके, फिर देखो ऑपरेशन अजय। अब ऑपरेशन अजय क्या है? ये इवैक्यूएट किए गए थे कुछ नेशनल्स इज़राइल से, है ना? क्यों? क्योंकि वहाँ पे गाज़ा वॉर हो रहा था फ़लस्तीन के साथ इज़राइल का, ठीक है? तो इसी वजह से वहाँ पे जितने भी इंडियन नेशनल्स थे, उनको इवैक्यूएट किया गया था। तो ये इवैक्यूएशन मिशन था हमारा, ऑपरेशन अजय। किसने चलाया था? इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने। इंडियन एयर फोर्स नहीं है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है, ये याद रखना, ठीक है? चलो नेक्स्ट इसी की तरह एक और है ऑपरेशन कावेरी। सेम है, बस इसमें क्या हुआ था, इवैक्यूएशन हमने किया था सूडान से। जितने भी इंडियन नेशनल फँसे हुए थे सूडान में, उन सबको हम लोग ने इवैक्यूएट किया था। क्यों? सूडान में क्या दिक्कत हो गई? जैसे इज़राइल में तो ये गाज़ा वॉर चल रहा था, सूडान में क्या दिक्कत हो गई? सूडान में कई सारे इश्यूज़ चल रहे हैं, जैसे कि फॉरेन इन्वेजन्स हो रहे हैं, जैसे बीच में पड़ता है सूडान, तो इसके जितने भी आपस की आस-पास की कंट्री हैं, तो वहाँ से इसमें इन्वेजन हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है, आउट माइग्रेशन, इन माइग्रेशन, एथनिक टेंशन्स भी काफ़ी बढ़ रही हैं, रिलीजियस डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, और कॉम्पिटिशन ओवर रिसोर्सेज़ हो रहा है, ठीक है? तो इस वजह से वहाँ से हम लोग ने इंडियन नेशनल्स को इवैक्यूएट किया है। ये भी अगेन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का ही है, ओके? फिर हम लोग एक देखते हैं, स्टेट का ऑपरेशन चलाया गया है ना? मतलब ये पर्टिकुलर स्टेट का है, किसका है? केरला का, ओके? क्या नाम है? ऑपरेशन अमृत। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? अमृत का फुल फॉर्म है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। ठीक है, ये फुल फॉर्म है अमृत का। फुल फॉर्म भी याद कर लेना, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये तो एएमआर हम लोग पढ़ते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वही 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 चीज है। ठीक है, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। अब इसमें किसने चलाया है? ये कैंपेन है, ये किसका? केरला ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट का। किस लिए है? ताकि जो ओवर यूज होता है ना एंटीबायोटिक्स का, वही तो, उसी को तो हम लोग बोलते हैं एएमआर।
एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो उसी के अगेंस्ट में है, उसको बचाया जा सके, उससे उसको प्रिवेंट किया जा सके। अब इसका फोकस कहाँ पे होता है? ओवर द काउंटर। जैसे हम लोग जाते हैं ना मेडिकल स्टोर जाते हैं और वहाँ से एंटीबायोटिक्स खरीद लाते हैं क्योंकि बहुत ही ईज़िली अवेलेबल है ना? बिना कोई हमको प्रिस्क्रिप्शन दिखाए सारी दवाइयाँ मिल जाती हैं। तो उसी को बोलते हैं ओवर द काउंटर सेल, ठीक है? तो उसी पर ही फोकस किया जा रहा है कि उसको थोड़ा रेगुलेट किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए, ठीक है? तो ये हो गया हमारा ऑपरेशन अमृत। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन कवच। अब ये ऑपरेशन कवच 2 में डिवाइडेड है। 2 में डिवाइडेड क्या है? मतलब 2 अलग-अलग क ये मिशन्स हैं, है ना? ऑपरेशन कवच, तो अगर ऑप्शन में ये आ जाता है तो आप इसको टिक करोगे, ये आ जाता है तो इसको टिक करोगे। दोनों एक साथ नहीं आएँगे, है ना? ये तो गारंटी है। एक है एंटी नारकोटिक मिशन है ना? एंटी नारकोटिक मिशन है किसका? दिल्ली पुलिस का, ठीक है? दिल्ली पुलिस ने इनिशिएटिव लॉन्च किया है फॉर एंटी नारकोटिक्स, मतलब जितने भी ड्रग पेडलर्स वगैरह होते हैं, उन सबको इसमें पकड़ा जा रहा है। और दूसरा है एक इंडिजिनसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम बनाया गया है इंडियन रेलवेज का। ओके, तो वही चीज़ है। अभी ये क्या चीज़ होती है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन? कुछ नहीं होता है, ये सिंपल इसमें जैसे कुछ कहीं पे रेड अलर्ट होता है ना? तो उसमें एसओएस मैसेज भेज देते हैं और कोई भी आपस में ट्रेन टकराए ना, तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है कि अगर यहाँ से कोई ट्रेन आ रही है तो इस वाली ट्रेन को ऑटोमेटिकली सिग्नल मिल जाएगा और अपने आप ही ब्रेक लग जाएंगे। अगर ड्राइवर नहीं भी लगाएगा तब भी ब्रेक लग जाते हैं, ठीक है? तो ऐसी ही इसमें कई सारी स्पेशलिटीज़ हैं, सब कुछ मतलब किस लिए है? ताकि जो कोलिजन्स होते हैं ट्रेन के, उसको बचाया जा सके, उसको रोका जा सके, ठीक है? तो वही चीज़ हो गई, इंडिजिनसली डेवलप्ड ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, एटीपी सिस्टम है, ठीक है? तो ये दोनों याद रखना, कोई भी आ सकता है ऑप्शन में। फिर एक ऑपरेशन दोस्त है ना? अगेन ये भी वही है, सर्च एंड रेस्क्यू मिशन, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, कहाँ के लिए? जो हमारा अर्थक्वेक आया था सीरिया एंड टर्की में, ये उसके लिए है। अब इसी से रिलेटेड कुछ और भी हैं, जैसे मैत्री, ऑपरेशन मैत्री, ये नेपाल में जो अर्थक्वेक आया था उसके लिए था, उसमें एड दी गई थी। एक था ऑपरेशन गंगा, है ना? ये भी इवैक्यूएशन था, कहाँ से? जब यूक्रेन वॉर हो रहा था रशिया का, है ना? यूक्रेन और रशिया का, तो उसके लिए चलाया गया था गंगा, ऑपरेशन गंगा। वैसे ही एक देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था, किसके लिए? जब अफ़गानिस्तान में वॉर होने लगी थी, है ना? तो वहाँ पे जो सिविल कूप हो गया था, तो उसमें देवी शक्ति चलाया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9th ऑपरेशन स्नो लेपर्ड। अब स्नो लेपर्ड कहाँ मिलता है? ये हम लोग ने एनवायरनमेंट में पढ़ा है, लद्दाख में। तो ये वहीं का है, लद्दाख का है, एलएसी का, ईस्टर्न लद्दाख का। मतलब वहाँ पे जो हाइट्स थी, मतलब जो माउंटेन्स, हिल्स थे, उनको रिक्लेम किया गया था। कब? जब चाइनीज़ इनकर्शंस हुए थे ना 2020-21 के आसपास, उसी टाइम की ही बात है ये। कहाँ पे था? तो ये पेंगोंग त्सो जो लेक है ना, उसी के आसपास के ही एरिया में हम लोग ने रिक्लेम किए थे हाइट्स। तो उसी को ही हमने नाम दे दिया था स्नो लेपर्ड, ये इंडियन आर्मी के द्वारा था, ओके? अब ऐसे ही कुछ जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में कुछ और मिशन्स हुए हैं, तो उसको भी एक बार बस नाम देख लो। जैसे सद्भावना, यही आया था, है ना? फिर सुरक्षा और गुडविल। तो ये सारे ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन सुरक्षा एंड ऑपरेशन गुडविल। ये कुछ भी आ जाए तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड होगा, ठीक है? ऐसी ही एक मणिपुर और नागालैंड में भी है, ओके? इंडियन आर्मी के द्वारा कि गुड समैरिटन, ऑपरेशन गुड समैरिटन, ठीक? तो इन सब के नाम याद रखना। फिर हम लोग लास्ट देखते हैं सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक जो आज ही हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर एंड ऑपरेशन अभ्यास। ये 2 अलग-अलग चीज़ नहीं है, एक ही चीज़ है। इसमें ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ है, प्रिसीजन मिलिट्री स्ट्राइक्स की गई हैं। कहाँ पे? टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे। कौन से एरिया में? पाकिस्तान एंड पीओके में। जितने भी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर थे, उनको टारगेट किया गया है। किसके रिस्पॉन्स में? अभी जो रिसेंटली पहलगाम टेरर अटैक हुआ था, जिसमें टोटल 26 सिविलियंस मारे गए थे, ठीक है? तो उसी के रिस्पॉन्स में ये स्ट्राइक की गई है, मिलिट्री स्ट्राइक। इसमें टोटल 9 साइट्स को टारगेट किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है? अब 9 साइट्स को टारगेट किया गया है, ये नहीं पूछेगा कि कितने साइट को टारगेट किया गया है, बल्कि ये जो 9 साइट्स है ना, इसको आपको मैप पर देखना पड़ेगा। इसको अरेंज करने को दे सकता है नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ, है ना? तो इसलिए इसको एक बार मैप को ज़रूर देख लेना, ओके? जैसे कि ये क्या है, ये है आपका मुज़फ़्फ़राबाद, सबसे ऊपर ये एम है, मुज़फ़्फ़राबाद है, फिर कोटली है, फिर गुलपुर है, भीमबेर है, सियालकोट है, फिर मुरीदके है और इधर है जस्ट चकमरू और लास्ट में सबसे नीचे साउथ में पड़ता है आपका भावलपुर, भावलपुर, ठीक है? तो इसको ज़रूर एक बार देख लेना, नॉर्थ टू साउथ याद कर लेना और साउथ टू नॉर्थ याद कर लेना, ठीक है? तो यही था, अब ये ऑपरेशन सिंदूर था। अब ये अभ्यास क्या है, ऑपरेशन अभ्यास क्या है? तो जैसे जो न्यू मॉक ड्रिल हो रही है ना सिविलियंस के लिए जो मॉक ड्रिल्स कराई जा रही हैं, उसी को ही नाम दिया गया है ऑपरेशन अभ्यास, ताकि सिविलियंस का अभ्यास हो सके। एक जो लाइक एनवायरनमेंट बन जाता है ना वॉर का, तो टेंशन्स का, तो उसके लिए है बस ये जो मॉक ड्रिल्स कराई जा रही हैं। ये टोटल 244 डिस्ट्रिक्ट्स में कराई जा रही हैं। तो उसी का ही नाम दे दिया गया है ऑपरेशन अभ्यास। समझ गए? तो इस
वीडियो में हम लोग ने टोटल 10 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑपरेशंस कवर कर लिए हैं। क्वेश्चन आएगा तो इसी से ही आएगा, इसके बाहर से नहीं आएगा, ठीक है? बाकी आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेना, यहाँ पे क्लिक कर देना तो लाइक ओपनली खुल जाएगी लिंक, ठीक है? चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग।